हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम फजी सेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फजी सेट का डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट पढ़े थे। फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम एंड सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़ी थी। आज हम जो फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखेंगे, ठीक है। और आज नए टॉपिक भी स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। देखो, so that the first decomposition theorem is valid for fuzzy set A। हमको fuzzy set दे रखा है A, whose membership function, हमें उसकी membership function की दे रखी है AX, जो कि दे रखी है membership function, ठीक है। membership grade भी हो सकते हैं। और each AX क्या दे रखा है, x minus 1 if x belongs to 1 minus x belongs to 1,2 सॉरी 1,2 और 3 minus x क्या दे, किसमें दे रखा है, x belongs to 2,3, ठीक है। जब x 1,2 में बिलोंग करेगा तो x माइनस 1 है, 3 माइनस एक्स कब है, x बिलोंग्स टू 2,3 और बाकियों के लिए क्या है, 0 है, ठीक है। अदरवाइज 0, इसमें से किसी में भी नहीं है तो कहा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी x, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा, ठीक है। देखो 1 से 2 तक, देखो जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगी 1, ठीक है, और 1 रखेंगे तो 0, ठीक है। तो ये वाली लाइन, तो इसको ये क्या है, x माइनस 1, ठीक है। और यहां से देखो 3 माइनस एक्स, जब 2 रखेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है, और 3 रखेंगे 0। ये कौन सी लाइन है, 3 माइनस एक्स वाली। तो हमारा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इसके बाहर, इस ट्रायंगल के अगर बाहर जा रहे हैं तो सारी वैल्यूज क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है। सारी वैल्यू 0 है, मतलब यहां है इस लाइन पे ये सारी वैल्यूज क्या है, 0 है इसके बाद, ठीक है। तो हमारा क्या बना, ट्रायंगुलर शेप बना, ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन, देखो इसको हमें क्या करना है, सो फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम हमें इसको प्रूफ करनी है। तो गिवन है ax, ये जो ax है इसको यहां लिख देना, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन ax, ये जो ये दे रखा है इसको लिख लेना। टू प्रूव क्या करनी है, फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर फजी सेट ए। जो हमें फजी सेट दे रखा है उसकी मेंबरशिप ग्रेड दे रखी है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम वैलिड है इस पे, दैट इज a इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, a इक्वल टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 अल्फा a, ठीक है। ये क्या था हमारा, स्पेशल फजी सेट या डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट, स्पेशल फजी सेट अल्फा ax कैसे था, अल्फा ax डॉट कैसे डिफाइन था, इस तरीके से, ठीक है। नाउ फॉर, देखो अब देखो, फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 द अल्फा कट सेट, हमें क्या चाहिए, पहले अल्फा कट सेट चाहिए। देखो ये अल्फा कट सेट चाहिए ना, इसके लिए ये स्पेशल फजी सेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा कट सेट चाहिए। अब इसके लिए अल्फा कट सेट कैसे निकालेंगे हम, वो देखो, देखो अल्फा कट सेट ऑफ है, अल्फा ए क्या था हमारे पास, डेफिनेशन थी, अल्फा इक्वल टू सेट एक्स सच दैट ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू ऐसे निकालें जहां ax क्या ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इफ ax क्या, हम इसको ले लेंगे पहले, x माइनस 1 है, तो मतलब x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, इसको रख देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, x इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। दूसरा ax हमने रखा 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, इसमें रखेंगे हम पे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा ए क्या आएगा, x की वैल्यू जो x आता है वो है अल्फा ए, जितने x ax से ग्रेटर इक्वल टू अल्फा होते हैं वाले x आ जाते हैं। तो अल्फा ए, अल्फा का सेट ए क्या बना हमारा, देखो क्लोज इंटरवल बना, क्योंकि इक्वल साइन भी है, ये देखो इक्वल साइन है, क्लोज इंटरवल बनेगा अल्फा प्लस 1 से 3x माइनस अल्फा, ठीक है। x क्या इनफाइनाइट है, क्लोज इंटरवल में है ना, तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है इनके बीच में, तो क्या होगा हमारी अल्फा भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। मतलब ये x है, x बिलोंग्स टू इसमें ही बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, x है, ये अल्फा है। अब इसकी मेंबरशिप ग्रेड क्या हो जाएगी, अब इसकी मेंबरशिप, ये क्या है, x की वैल्यू है, अगर जहां x, ये क्या हो जाएगी मेंबरशिप ग्रेड, जो जो एलिमेंट x अल्फा ए में आते हैं उसकी मेंबरशिप ग्रेड क्या होती है, 1, क्योंकि ये क्रिप्स सेट है, ठीक है, ये क्रिप्स सेट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो
जो x इसमें आएंगे अल्फा ए में आएंगे उनकी मेंबरशिप ग्रेड 1 और जो नहीं आएंगे उनके लिए 0। ठीक है, तो 1 किसके लिए? इफ x बिलोंग्स टू, x कहां बिलोंग्स कर रहा है? अल्फा प्लस 1, क्लोज इंटरवल अल्फा प्लस 1 3 माइनस अल्फा में जब बिलोंग्स कर रहा है तब क्या आया? ये आया। ठीक है, तो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड क्या आएगी? 1। और अल्फा ए एक्स 0 कब होगा? अदरवाइज जब x इसमें बिलोंग्स ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां क्या होगी? हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ द स्पेशल फजी सेट अल्फा ए इज डिफाइंड बाय द मेंबरशिप फंक्शन। इसके लिए मेंबरशिप फंक्शन कैसे लिखेंगे? अल्फा ए एक्स इक्वल टू अल्फा ए एक्स अल्फा डॉट अल्फा ए एक्स, हमने ये लिख दिया तो हम क्या करेंगे? देखो ये क्या है? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना क्योंकि मेंबरशिप ग्रेड है। तो अल्फा डॉट 1 इक्वल टू अल्फा, अल्फा डॉट 0 इक्वल टू 0। अल्फा कब आएगा? जब इफ x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस 1 3 कॉमा अल्फा और 0, अदरवाइज क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखो जब हम हैं 10 a इक्वल टू यूनियन ऑफ, हमारे पास यही बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे देखो कैसे निकला। अगर हमने देखो अल्फा 0 रखा, ठीक है, तो अल्फा ए एक्स क्या आएगा हमारा? अल्फा ए क्या आएगा? 0 और x बिलोंग्स टू 1 और 3। जब अल्फा क्या रखेंगे? अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 है, अल्फा 0 रख लिया तो क्या आएगा? अल्फा ए एक्स ये 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अल्फा ए एक्स क्या है? अल्फा और 0। ठीक है, अल्फा 0 रखा तो क्या आएगा? x कहां बिलोंग्स करेगा? 1 से 3 पे। वो आ रहा है देखो, जब 1 है तो 0 है, 3 पे भी 0 है। ठीक है, हमें अब तुम बोलोगे इसमें तो और एलिमेंट भी है, हमें क्या लेना है? मैक्सिमम लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या है? मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप ग्रेड। जब हम मैक्सिमम लेंगे अलग अलग वैल्यू आएंगी। देखो अल्फा 1/2 रखा, अल्फा 1/2 रखा तो अल्फा ए एक्स क्या हो जाएगा? ये 1/2। अल्फा ए एक्स क्या हो जाएगा? 1/2। जब x बिलोंग्स टू कहां? 1/2 रखो यहां पे, 3/2 और कॉमा 5/2। ठीक है, और 0 अदरवाइज। ठीक है, 1/2 देखो, अगर देखो इसी इंटरवल का देखो 3/2 बिलोंग्स टू 1,2। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे, 3/2 रखो यहाँ पे, 3/2 माइनस 1 1/2 आया और 5/2 बिलोंग्स टू 2,3 में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अब इसकी रखोगे 3 माइनस 5/2 तो कितना आएगा? 1/2 आया। देखो अल्फा ए एक्स क्या है? 1/2 आया। ठीक है, 3/2 5/2। हम क्या करेंगे? इस इंटरवल को अगर हम तोड़ेंगे, जैसे हम निकालते रहेंगे अलग अलग वैल्यूज के लिए, अगर हम इसकी वैल्यू और निकाले, अल्फा 1 पे निकाले तो अल्फा ए एक्स क्या आएगा? 1 x बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1, देखो 1 रखा, 2 आया, 3 में 1 2, ये क्या है? सिंगलटन 2 आया। ये ऐसा है, x बिलोंग्स टू 2,2 मतलब सिंगलटन, एक ही वैल्यू जाएगी। x बिलोंग्स टू, या तो x इक्वल टू 2 रख दो, x इक्वल टू 2 आ गया और 0 अदरवाइज। ठीक है, तो देखो सिर्फ 2 पे ही आ रही है, सिर्फ 2 पे ही 1 वैल्यू आ रही है, तो x भी 2 ही आ रहा है हमारे पास, सिर्फ सिंगल 2। ठीक है, 1 अल्फा जब 1, देखो ये अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा 1 कब आ रहा है? देखो अल्फा 1, जब अल्फा 1 कहां पर आया? x इक्वल टू 2 पे आया, सिर्फ एक वैल्यू पे आ रहा है। देखो यहाँ 1/2 दो उस पे आ रहा है। ठीक है, 1/2 दो उस पे आ रहा है तो हमें पास क्लोज इंटरवल मिल रहे हैं। 0 भी दो उस पे आ रहा है तो हमें क्लोज इंटरवल मिल रहा है। ठीक है, 1 एक ही पे आ रहा है तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है? सिर्फ 1 मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे निकालते रहेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इट इज इंप्लाइड एट फॉर ऑल, ये किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x लिख दो, कोई भी फॉर ऑल x लिख लो। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख लो, या तो देखो ये क्लोज इंटरवल दे रखे हैं लेकिन अदरवाइज भी बोल रहा है, अदरवाइज 0 मतलब पूरा r। ठीक है, ये पूरा रियल नंबर। ठीक है, r क्या रियल नंबर से है। ठीक है, फॉर ऑल x, सभी x के लिए निकाला हमने। ठीक है, तो इट इज इंप्लाइड एट a इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 अल्फा a। ठीक है, hence the first decomposition theorem is valid for fuzzy set A।
हमने दिखा भी दिया अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो हम क्या लिखेंगे इनका, जब यूनियन का होता है मैक्सिमम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा इन सबका, ए बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम प्रूव भी करी थी, तो हमारे पास ये पूरा ए बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव द फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम इज वैलिड। क्या इसका वैलिड है? ठीक है, ये हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, इससे हमारा ए निकल जा रहा है, अल्फा ए से ए एक्स अल्फा ए निकाल रहे हैं हम, तो इससे क्या हमारा ए निकल जा रहा है पूरा। ठीक है, तो हैंस, तो ये क्या हमारा प्रूफ हो गया। ये एग्जाम में तुम्हारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम के साथ आता है स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम एंड शो दैट द फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर द फजी सेट ए हुज मेंबरशिप ग्रेड ये दे रखी है जो। ठीक है, ये एक साथ आता है, 2017 में आ चुका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल अर्थमेटिक। उसमें है टॉपिक्स देखो, इंटरवल नंबर, इंटरवल नंबर्स की तरफ बोलते हैं। एन इंटरवल नंबर ए इज सेट इज डिफाइंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स डिफाइन करते हैं, इंटरवल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स डिफाइन नंबर्स एक्स सच दैट a1 is less than equal to x is less than equal to a2, that is x belongs to क्लोज इंटरवल a1 a2 क्लोज या ओपन सेमी ओपन किसी से, मतलब x क्या है, किसी इंटरवल किसी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, जिससे ये r क्या होता है, इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या है, जो हमारा x आना चाहिए, कुछ इंटरवल दिए हमें तो उसके अंदर होने चाहिए। इंटरवल नंबर इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। एक सेट, हमने रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट लिया, ये रियल नंबर है, रियल लाइन है, हमने एक इसका छोटा सा पार्ट लिया। ठीक है, ये इसमें भी रियल नंबर होंगे, इसमें भी रियल नंबर होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, जो हमने छोटा सा पार्ट लिया उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरवल। ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंटरवल। ठीक है, जहां ये क्या कहलाएंगे, इसकी बाउंड्रीज, मतलब एक्स इससे ज्यादा या इससे कम नहीं, या इससे नीचे नहीं जा सकते या इसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, एक्स इसके बीच में रहेगा, और ये क्या कहलाएंगे इनकी बाउंड्रीज। ठीक है, जहां a1 a2 कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर। ठीक है, a1 a2 क्या होंगे, रियल नंबर से। ठीक है, जैसे, और इसको कैसे सेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्लोज इंटरवल a1 a2 इक्वल टू x सेट x such that a1 is less than equal to x is less than equal to a2, और x कहाँ रियल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ x ये क्या है, रियल नंबर होता है। नाउ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल्स को क्लासिफाइड कैसे, एमपीटी क्लोज कैसे। ठीक है, इफ देखो a1 a2 बिलोंग्स टू r और a1 इज लेस देन a2। ठीक है, a1 a2 से लेस रखा है। पहले एमपीटी इंटरवल क्या होंगे, एमपीटी मतलब उसमें कोई सा भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, इंटरवल मतलब जैसे हमने ये ले लिया a लिया। ठीक है, मतलब ए कोई सा भी एलिमेंट आए नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या, ए क्लोज भी है वहीं पर सेमी ओपन भी हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी। वैसे ये राइट साइड से ओपन है, ये लेफ्ट साइड से ओपन है, एक लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज है, यहाँ दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, ओपन है, तो इसको क्या, ये क्या होता है, एम्प्टी सेट का साइन होता है। ठीक है, एम्प्टी ऐसे या फाइव। ठीक है, एम्प्टी इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी इंटरवल। अब देखो पॉइंट इंटरवल और सिंगलटन, जहां पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, पॉइंट इंटरवल। ये देखो जैसे हमने अभी ट्रायंगल में एक पॉइंट मिला था ना। ठीक है, 2x इक्वल टू सिंगलटन 2 आ रहा था। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट इंटरवल। ठीक है, a1 जहां ये देखो ये क्लोज ऐसे 2,2 लिख सकते हैं हम। इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, ठीक है, देन सिंगलटन इज a इक्वल टू क्लोज इंटरवल a। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं, सिंगलटन ऐसे एक ए। ठीक है, सिंगलटन हो गया। अब देखो प्रॉपर एंड बाउंडेड इंटरवल, प्रॉपर भी मतलब क्लोज्ड बाउंडेड होंगे। ठीक है, प्रॉपर होंगे, जैसे हमको वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, ये देखो जैसे 1,2 ये क्या है, प्रॉपर है, 1,2 ये प्रॉपर है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, पहला देखो ये क्या है, ओपन साइन। ओपन साइन कहीं पे ऐसे भी दिखाते हैं, कहीं पे क्या दिखाते हैं, ये जो क्लोज इंटरवल है उनको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड उसमें ऐसे ही लिखा रहता है, ओपन को इस फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, ओपन एक a1, a2,
देखो सेट फॉर्म में x है दैट a1 इज स्ट्रिक्टली, यहाँ के इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली लेस देन, या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला साइन होगा तो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली a1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन a2। इसको ये क्या है, ओपन इंटरवल, मतलब जो a1 a2 पे ये क्या, अगर हम रियल लाइन पे दिखाए तो ये क्या आ जाएंगे, होल आ जाएंगे, ठीक है। मतलब a1 और a2 वैल्यू इसमें x a1 a2 नहीं है, ठीक है, उनके बीच का एलिमेंट है, ठीक है, x क्या है, उनके बीच का एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन। वैसे ही यहाँ पर क्या है, सेमी ओपन, ये दोनों क्या है, सेमी, सेमी ओपन या और क्लोज भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेमी ओपन या क्लोज। देखो a1 क्लोज है, a2 क्या है, ओपन है, ठीक है, इसको लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट से क्लोज है राइट से ओपन है। अगर हम इसको इसमें सेट फॉर्म में दिखाए, लेफ्ट से क्लोज है, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरा है a1 लेफ्ट से ओपन है, लेफ्ट से ओपन है, ठीक है, और राइट से क्या है, क्लोज। अगर इसमें दिखाए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू साइन आ जाएगा, ठीक है। क्लोज मतलब क्या है, जब बाउंडेड हो गया, क्लोज्ड हो गया तो क्या आ जाएगा, जो इक्वल टू साइन भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट x के वो एलिमेंट भी हैं, x की वैल्यू a1 और a2 भी है, जहां पर ओपन रहेगा x की वैल्यू a1 a2 नहीं है, ठीक है। और इसके लिए देखो ग्राफ, इनके लिए लेफ्ट क्लोज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू a1 भी है, वरना अगर राइट से ओपन राइट से क्लोज है तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब x की वैल्यू a2 भी है, और दोनों क्लोज्ड में देखो, क्लोज में a1 a2, x की वैल्यू a1 a2 भी रहेगी, ये क्लोज हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल टू साइन भी आ जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, ठीक है। ये रियल लाइन पे शो कर दिया, ये सेट फॉर्म में दिखा दिया, ये इंटरवल फॉर्म में, ठीक है, ये ओपन क्लोज। अब देखो लेफ्ट बाउंडेड, राइट अनबाउंडेड, लेफ्ट से बाउंड है, राइट से अनबाउंड है, मतलब वो इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। देखो a1 ये ओपन a1 और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन a1, क्या है, x इज ग्रेटर देन a1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओपन, ठीक है। मतलब ये रियल लाइन पे देखा, यहां से ये 1 से ये इंफिनिटी तक, 1 से हम यहां से 1 से जा रहे हैं इंफिनिटी तक, अगर ये ओपन है, ऐसा है, मतलब 1 वैल्यू नहीं है, 1 से आगे वो है इंफिनिटी, तो यहाँ पर ओपन, अगर 1 वैल्यू भी आ रही है तो ये आएगा क्लोज, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर, ये लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से ओपन है, लेफ्ट से क्लोज है, लेफ्ट से ओपन और लेफ्ट से क्लोज, तो इक्वल टू साइन भी आ जाएगा क्लोज्ड में, ठीक है। नाउ लेफ्ट बाउंडेड एंड राइट बाउंडेड, लेफ्ट से अनबाउंडेड है, राइट से क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी, तो यहां से राइट से बाउंड है तो इस साइड से होगा ऐसे, ये 1 से माइनस इंफिनिटी की तरफ को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो, तो माइनस इंफिनिटी से 1 a1 तक, ठीक है, x इज लेस देन, यहां से लेस आता है, -2 क्या आता है, लेस देन -1 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन a1, ठीक है। तो ये क्या है, राइट ओपन है, राइट से क्या ओपन है, और ये राइट से क्लोज्ड है, ठीक है। तो x इज लेस देन इक्वल टू a1, ओपन क्लोज हो गए, ठीक है। अब देखो विड्थ ऑफ इंटरवल, मतलब लेंथ भी बोल सकते हैं इसे, लेंथ ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ है, एक इंटरवल देखा हमको a1 a2, तो इसकी विड्थ ऑफ a क्या निकालेंगे हम, WA या LA, लेंथ भी होती है a2 माइनस a1, ठीक है, ये 1 2 दे रखा है मैं, 1 2, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगी, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, विड्थ a2 माइनस a1। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल, इंटरवल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको हमने मैग्नीट्यूड का साइन पढ़ा था ऐसे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ a1, मतलब अगर इंटरवल हमें -1 -2 दे दिया, ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, मॉड निकालेंगे, ठीक है। मॉड मतलब पॉजिटिव बनाना है इसको, तो मॉड ऑफ a1, ये क्या मॉड्यूलस, ये क्या है, मैग्नीट्यूड साइन, मैग्नीट्यूड, और ये है तुम्हारा मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है, ये है मॉड्यूलस साइन, जो एलिमेंट पे होगा मॉड्यूलस, जो बाहर सेट पे होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a1 कॉमा मॉड्यूलस ऑफ a2, तो देखो a1 कब आएगा, जब a1 इज
ग्रेटर और इक्वल टू A2, मॉडुलस ऑफ A1 इज ग्रेटर इक्वल टू A2, ठीक है। और A2 कब आएगा, जब मॉडुलस ऑफ A2 इज लेस देन मॉडुलस A2 कब आएगा, जब मॉडुलस ऑफ A1 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ A2 क्या है, A1 से ग्रेटर इक्वल टू होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर -2 और -1 ले लिया, ठीक है, ये क्या है, A1 है और ये A2 है, तो मॉडुलस ऑफ A1 इज इक्वल टू 2 और मॉडुलस ऑफ A2 इक्वल टू 1। कौन सा बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड कौन सा आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, ये वाला हो गया। अगर यहाँ पर हमने -1 और 2 लिख लिया, -1 और 2 लिखा, तो A1 क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा A2 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन ये क्या, मॉड A2, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो इमेज ऑफ इंटरवल, इंटरवल की इमेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये इंटरवल दे रखा है, इमेज ऑफ A, यह A डैश, ऊपर क्या कर दिया, माइनस साइन जैसा, या -A, इमेज निकालनी है इंटरवल की, तो इक्वल टू -A2 -A1, कैसे देखो, -A2, ये क्या, इंटरवल ऑफ A1 A2, तो क्या आ जाएगा, -A2, देखो A1 इज लेस देन A2, अगर हम माइनस दोनों साइड इंटू करें तो -A1 इज ग्रेटर देन -A2, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल कैसा आएगा, इंटरवल क्या आता है, माइनस, मतलब छोटे से बड़े की तरफ को जाता है इंटरवल में, छोटे से बड़े की तरफ को, ठीक है, तो -A2 से -A1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इमेज, इमेज ऑफ A1, इमेज ऑफ इंटरवल, इमेज ऑफ इंटरवल A1 A2 का, ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम इमेज। अब देखो इनवर्स ऑफ इंटरवल, इनवर्स देखो इमेज, देखो यहां से देखो, ये अगर हमने इस यहाँ पर मिरर, यहाँ पर हमने ये लिया 1 और ये 2 ले लिया, ठीक है, हमने 1 2 ले लिया, ठीक है, तो इमेज ये हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, -1 और ये -2, तो ये हमारा ये बनेगा इमेज, ठीक है, वही लिखा है -A2 और -A1, ये क्या हमारा इमेज है, ठीक है, -A2 -A1। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे इंटरवल का, इंटरवल का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स, इनवर्स है ना 1/A भी बोलते से, इक्वल टू क्या करेंगे, 1/A, A1 A2 है, तो हम इनवर्स का ना उल्टा कर देंगे, लेकिन ये क्या आएगा, 1/A2 1/A1, देखो कैसे, A1 इज लेस देन A2, तो ये नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/A2 इज लेस देन 1/A1 होगा, तो ये ऐसे लिख दिया, बड़े से छोटे की तरफ को इंटरवल, तो 1/A2 से 1/A1, ठीक है। जैसे देख लो 2 3 ले लिया, 2 इज लेस देन 3, तो 1/3 इज लेस देन 1/2 होता है, वैल्यू भी निकाल के देख लो, ये कितना होगा, 0.3 कुछ होगा, और ये होगा 0.5, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33, निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इनवर्स इंटरवल क्या बनेगा, 1/3 1/2, ठीक है, तो इनवर्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। ये अभी जो इंटरवल का, दो इंटरवल का प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस समय यूज होगा, ठीक है, और जो प्लस एडिशन है उसका यूज फजी नंबर्स में यूज होगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है, इसको करना है, ठीक है, मैं यहीं पे कर दूंगी इसे, ज्यादा लंबा किस काम खींचना है। देखो ए हमें क्या दे रखा है, ए 2,5 दे रखा है, फाइंड विड्थ या लेंथ ऑफ ए, तो लेंथ W ऑफ ए निकालेंगे, A2 -5 -2 कितना आएगा, 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2,5, मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों से मैक्सिमम जो आएगा, 2 और 5 में से मैक्सिमम क्या है, 5, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5। अब इनवर्स यहां पर लिख लीजिए मैं, ए इनवर्स, ठीक है, मतलब 2,5 का इनवर्स, इनवर्स नहीं, ये है इमेज है, ठीक है, यहाँ पर क्या माइनस साइन है, ठीक है, ये क्या इमेज, इंटरवल ए की इमेज क्या हो जाएगी, -5 -2। अब इनवर्स 2,5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 से 1/2 तक, ठीक है, ये इसका आंसर होंगे, ठीक है,
ये एग्जाम्पल था, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो इंक्लूजन या सबसेट ऑफ इंटरवल्स। सबसेट कैसे निकालते हैं इंटरवल्स के, कौन किसका सबसेट होगा, मतलब कौन किसको कंटेंट करेगा, इंटरवल्स कैसे होता है। ठीक है, लेट ए, हमें ये दे रखा है, ए दे रखा है हमें क्लोज इंटरवल a1 a2 और b दे रखा क्लोज इंटरवल b1 b2, देन a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b, तब a b का सबसेट तब होगा इफ एंड ओनली इफ a1 इज लेस देन इक्वल टू b1 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब a b का सबसेट बताना है तो हमें क्या b1 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, b1 बड़ा इक्वल होना चाहिए, सबसेट बोला है तो b1 इज लेस देन इक्वल टू a1, लेकिन ये स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होगा a2 और a2 इज लेस देन इक्वल टू b2। ठीक है, मतलब a इक्वल टू b बोल दिया हमने, अगर a इक्वल टू b होगा तो हमें क्या a1 इक्वल टू b1 या a2 इक्वल टू b2 होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबसेट के लिए, जैसे हमने और सेट में पढ़ते हैं सबसेट के लिए, अगर हमारा a इक्वल टू b, a के सारे एलिमेंट b जैसे हो गए तो क्या बोलेंगे इसको सबसेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब इक्वल टू भी बोल सकते हैं, सबसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, सेम वही बात है, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन अगर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बोल दे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बोल दे तो हमें क्या b1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन a1, स्ट्रिक्टली लेस देन a2 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन b2। जैसे ये दे रखा है, ये देखो b1 और b2, ठीक है, और a1 a2 यहां से इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये रियल लाइन में देखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये 3। ठीक है, तो 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो क्या 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 4। ठीक है, इंटरवल में। ठीक है, अब देखो सेकंड है इक्वलिटी ऑफ इंटरवल नंबर्स। ठीक है, इक्वलिटी जैसे अभी बोला था a1 और b, a और b हमें ये देखा है तो इक्वल, a इक्वल साइन था, a इक्वल b इफ एंड ओनली इफ a1 b1 के बराबर हो जाए, a2 b2 के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब ये 4, ये 1, 4। ठीक है, a1 a2 के बराबर, b1 b2 के बराबर ना, a2 b2 के बराबर, सॉरी a2 b2 के बराबर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसको, इक्वल ऑफ इंटरवल नंबर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लेट a इक्वल टू a1 a2 x सच दैट, मतलब इसको सेट फॉर्म में कैसे करेंगे, x सच दैट a1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a2। ठीक है, एंड b इक्वल टू, ये दे रखा है क्लोज इंटरवल b1 b2, तो y इसका एलिमेंट क्या ले लिया हमने, y ले लिया, y सच दैट b1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू b2। ठीक है, ये हमें दो क्या दे रखे सेट, सॉरी इंटरवल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इंटरवल्स, आप देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या है, पहला एडिशन, दो इंटरवल का एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ इंटरवल a1 a2 प्लस b1 b2, हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो क्या करना है, लेफ्ट साइड में रखना है, ये भी क्या बनेगा, इंटरवल ही बनेंगे। ठीक है, इंटरवल का एडिशन भी इंटरवल बनेगा, तो हमें क्या करना है, a1 प्लस b1, a1 प्लस b1। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में प्लस करना है, a1 प्लस b1 और राइट का राइट साइड वाले में। ठीक है, a1 प्लस b1 कॉमा, कॉमा मतलब यहां से a1 प्लस b1 और ये इंटरवल बनेगा a2 प्लस b2। ठीक है, राइट का राइट साइड प्लस करना है। ठीक है, b1 b2, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, तो वेयर व्हेन, और ये तब होगा जब क्या x प्लस वाई बिलोंग्स टू, मतलब जो हमारा x प्लस वाई आएगा, देखो x और x किसमें a में, y किसमें b में, x प्लस वाई भी कहां से यहां आना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस b तब ये डिफाइंड होगा। ठीक है, सेट जो हमारे इंटरवल्स होगा, सॉरी इंटरवल, तभी क्या होगा, व्हेन x प्लस वाई बिलोंग्स टू a1 प्लस b1 a2 प्लस b2। ठीक है, ये क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ इंटरवल्स। अब देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरवल, a माइनस b, हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस b भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, माइनस b अंदर ले गए। अभी जब हम इमेज पढ़ रहे थे, इमेज इमेज पढ़ रहे थे तो ये क्या है, ऐसे माइनस ए
इमेज ऑफ ए इक्वल टू माइनस एक लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, ए प्लस इमेज ऑफ बी इक्वल टू, देखो तो हमें ए क्या देखा, 1 कमा a1 कमा a2 प्लस b1 कमा b2 का इमेज निकालनी है बी की, तो क्या आ जाएगा माइनस b2 कॉमा माइनस b1। इमेज अभी पहले देखा था कुछ देर पहले, ठीक है, तो इसकी इमेज निकालेंगे। अब क्या, ये तो एडिशन जैसा ही हो गया, एडिशन ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, एडिशन ही हो गया, ठीक है। तो a प्लस, तो हम क्या करेंगे a1, तो ये हमारे क्या बनेगा a माइनस बी, हमारे पास क्या आएगा a1 माइनस b2 कॉमा a2 माइनस b1, ठीक है। इसको ऐसे निकालने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये एडिशन नहीं बन गया एक प्रकार का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे a1 माइनस b2 कॉमा a2 माइनस b1। सिमिलरली वैसे b माइनस a करेंगे, ये a माइनस b हो गया, अब b माइनस a करेंगे तो b1 कॉमा b2 प्लस यहाँ पे a का इनवर्स सॉरी इमेज निकालेंगे, तो क्या आएगा माइनस a2 कॉमा माइनस a1, तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा b1 माइनस a2 कॉमा b2 माइनस a1। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरवल्स, तो a डॉट b, तो a1 कॉमा a2 डॉट b1 कॉमा b2, ठीक है। हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखो ये वाला क्या होगा, मिनिमम हमें पता है कि इंटरवल्स हम जब लेते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ को लेते हैं, देखो -2 तो -1 या 1 से 2, ठीक है। तो हम क्या, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करना है और क्या लेना है, इसका मिनिमम लेना है लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, लेफ्ट के लिए मिनिमम लेना है, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला लेना पड़ेगा हमें, और राइट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करना, जैसे a1 b1 a1 b2 a2 b1 a2 b2। अब क्या, इन सबको मल्टीप्लाई अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या लेना है, इन सबका मिनिमम लेना है, ठीक है। इसका जो मिनिमम होगा लेफ्ट साइड आएगा, इंटरवल बनेगा a डॉट b, इंटरवल बनेगा, तो इंटरवल में एक लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, मिनिमम ऑफ a1 b1 a1 a2 b1 a2 b2, ठीक है। और राइट साइड में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ a1 b1 a1 b2 a2 b1 और a2 b2, ठीक है। ये हमारा a डॉट b हो गया, ठीक है। अब देखो डिवीजन, देखो मल्टीप्लिकेशन का ये क्या होगा, ये किसी भी इंटरवल के पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये सारे इंटरवल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, सारे इंटरवल के। अगर देखो हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल देखे, जैसे 1,2 और 3,4, ठीक है, तो हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम मिनिमम निकालने की। हम क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, 2,4, ठीक है। 1 मतलब a1, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं, अगर ये पॉजिटिव इंटरवल है, दोनों a और b पॉजिटिव इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे, सीधा a डॉट b होगा a1 b1 कॉमा a2 b2, और करके भी देख लो, मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल के देख लो। देखो हमारे पास क्या आएंगे 3 4 6 और 8, ठीक है। मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 8, वही आया, देखो a1 b1 a2 b2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3 और 8, तो ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव है, अगर ये इंटरवल पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सीधा लिखना है a1 b1 a2 b2, ठीक है। देखो नेगेटिव के लिए नहीं होगा, देखो इसको करा, ये क्या हो जाएगा a1 b1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 4, ये 8, ये देखो माइनस, ये सॉरी ये 3 और ये हो जाएगा 6। अब देखो इसका जब मिनिमम निकालेंगे तो क्या आएगा, मिनिमम कितना आ रहा है 3 और मैक्सिमम 8 आ रहा है, लेकिन ये क्या a1 b1 a2 b2 को एक फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव देखो a1 b1 और a2 b2 के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। ये कौन सा है, a2 b1 है, और ये क्या है 8 कौन सा है, a1 b2 ही है, ठीक है। तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या, जो हमने a1 b1 वाला लिखा वो पॉजिटिव, और अगर हमारे पास ऐसे निगेटिव दे रखा, हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, मैक्सिमम मिनिमम वाले, ठीक है। ऐसे निगेटिव, अगर निगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव इंटरवल दे रखे तो उनके लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव, अगर दोनों इंटरवल पॉजिटिव दे रखे तो हम सीधा निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो डिवीजन ऑफ इंटरवल्स, डिवीजन ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, रेशियो जैसा a रेशियो b या a डिवाइडेड बाय b या a डॉट b इनवर्स, हमने पढ़ा था इनवर्स a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन a
अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ए इनवर्स, तो ऐसे बी डॉट ये क्या हो जाएगा, देखो बी इंटू 1/b, ए इंटू 1/b, तो बी ए डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। तो निकालो बी इनवर्स, देखो ए क्या दे रखा है a1 कॉमा a2 और b क्या है b1 कॉमा b2 का इनवर्स, तो a1 कॉमा a2 डॉट क्या हो जाएगा, ये क्या है b2, ये b2 ये b1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डॉट 1/b2 कॉमा 1/b1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं बन गया। अब वैसे निकाल लेंगे मिनिमम ऑफ a1 b2 कॉमा a1 b1 a2 b2 कॉमा a2 b1, ठीक है। वैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकाल देंगे, ठीक है। इसका a डिवाइडेड बाय b क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ a1 b2 कॉमा a1 b1 कॉमा a2 b2 कॉमा a2 b1 और मैक्सिमम ऑफ a1 b2 कॉमा a1 b1 a2 b2 अपॉन कॉमा a2 b1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा डिवीजन। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल्स, दो इंटरवल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दो इंटरवल्स के बीच की डिस्टेंस ए और बी हमें ये दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम किसका लेंगे, a1 माइनस b1, a1 इसका आ गया, अगर ये निगेटिव आ गया तो हम क्या लेंगे मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है। ये क्या है मॉड्यूलस, ठीक है। डिस्टेंस अगर देखो नेगेटिव आ गया तो हम क्या लेंगे यहाँ पे मॉड्यूलस, ठीक है। a1 माइनस b1 का मॉड और a2 माइनस b2 का मॉड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ टू इंटरवल्स, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ टू इंटरवल्स। अब देखो अगर हमें a और b सिंगलटन दे रखे हैं, खाली एक एक दे रखा है, a इक्वल टू a क्लोज इंटरवल a कॉमा a, b के दे रखा क्लोज इंटरवल b कॉमा b, देन d a कॉमा b, तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी मैक्सिमम ऑफ यहाँ पर a और माइनस b मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, तो हमारे पास क्या निकला मैक्सिमम a माइनस b निकलेगा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो अब जब a सिंगलटन है तो मॉड्यूलस क्या निकलेगा हमारा a माइनस b मॉड्यूलस। तो एग्जाम्पल देखो, a हमें ये दे रखा है क्लोज इंटरवल -2 से -1 और b हमें दे रखा क्लोज इंटरवल 4 से 6, ठीक है। फाइंड a प्लस बी a माइनस बी, ये सारे निकालने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, a प्लस बी, ठीक है, दोनों को प्लस कर देना, -2 -1 प्लस 4 6, ठीक है। करो प्लस करो, a1 प्लस b1 ये हो जाएगा 2, a2 प्लस b2 ये हो जाएगा 5, ठीक है। a माइनस बी करेंगे -2 -1 प्लस 4 6 का इमेज, पहले हमें इमेज निकाल लेते हैं, इसकी इमेज क्या आएगी, तो -2 -1 प्लस -6 -4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस करके, तो ये आएगा -8, अब प्लस ही बन गए, ठीक है। अब क्या बन गया प्लस करना है इसको, तो a1 प्लस b2 -8 कॉमा ये कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब इसको ऐड करके पहले हम इमेज निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे क्या निकल जाएगा a माइनस बी, वैसे b माइनस ए निकालेंगे हम, तो जाएगा 4 6 प्लस -2 -1 का इमेज, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे इमेज, तो हम कह लें 4 6 प्लस ये कितना होगा इमेज माइनस ये हो जाता है -b1 b2, तो क्या हो जाएगा माइनस का इमेज क्या होता है -b2 b1 होता है, तो हमें देखो माइनस पहले से ही है, तो -1 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस और -2 ये 2 हो जाएगा, तो हमें पास 1 2, अब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 5 8, ठीक है। अब देखो अब हमारा है a डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो हमें -2 -1 डॉट -4 6, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इंटरवल मिनिमम ऑफ सेट लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम जो हमारे चार एलिमेंट जो चार
प्रोडक्ट करके आएंगे एलिमेंट, उनका मिनिमम लेना है, तो हमारे पास क्या सेट होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल जैसा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेट लिखना है, ठीक है। सेट यहाँ पर -8 कॉमा -12 कॉमा -4 और माइनस का 6, ठीक है। अब देखो, और मैक्सिमम ऑफ सेट -8 कॉमा -12 कॉमा -4 कॉमा -6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो मिनिमम कौन सा होगा इसमें से, सबसे छोटा, मतलब यहां से ऐसे होगा, ठीक है। लास्ट तो सबसे छोटा है -12, ठीक है, तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -12 से सबसे बड़ा है -4, सबसे बड़ा, सबसे छोटा -12, सबसे बड़ा -4, ठीक है। ये हो जाएगा a डॉट बी। अब देखो a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b क्या निकलेगा, a डिवाइड बाई a b का इनवर्स, तो हम पहले b इनवर्स a क्या है -2 -1, ठीक है। अब b का इनवर्स, b इनवर्स 4 6 का इनवर्स, ठीक है, तो ये जाएगा -2 -1 डॉट 1/6 1/4, ठीक है। अब देखो पहले मैं प्रोडक्ट कर, इतना लंबा कौन लिख रहा है, सीधा प्रोडक्ट करो, इसको मैं सिर्फ अभी प्रोडक्ट लिख रही हूं, तो कितना आएगा -1/3 कॉमा एक हो जाएगा -1/2 कॉमा -1/6 कॉमा -1/4। अब इसमें से ये बताना है कौन सा छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो बताओ, देखो -3 इज लेस देन -2, तो 1 -2 इज लेस देन 1 -3, -6 इज लेस देन -2, ठीक है। तो हम इसके जब वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो -2 सबसे छोटा जाएगा, फिर -3, फिर -1/4, फिर -1/6, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -1/2, ठीक है। देखो -6 इज लेस देन -4, -4 इज लेस देन -3, -3 इज लेस देन -2, ठीक है। अब देखो, तो इसमें से तो हम जब इसका वो निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे या रेसिप्रोकल कर दो, तो हम क्या हो जाएंगे, तो रेसिप्रोकल ये जो सिंबल होते हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेस का ग्रेटर हो जाता है, तो -1/2 इज लेस देन -1/3, -1/3 लेस देन -1/4, -1/4 इज लेस देन -1/6, तो हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा, इन सब में से मिनिमम सबसे छोटा है -1/2, सबसे बड़ा है -1/6, ठीक है। तो अब देखो वैसे बी और ए का निकाल लो, बी ए इनवर्स निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4,6 डॉट -2 -1, ठीक है। तो हो जाएगा 4,6 डॉट का इनवर्स, तो -1 -1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/1 क्या था, 1 ही रहेगा, -1 -1/2। अब देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो -4 -2 -6 -3, देखो -6 इज लेस देन -4 इज लेस देन -3 इज लेस देन -2, ठीक है। तो ऐसे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसमें से, तो हमारे पास ये क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, -6 और सबसे बड़ा -2, ठीक है। तो हमारा बी ये आ गया, बी डिवाइड बाय ए आ गया। अब देखो डिस्टेंस डी ए कॉमा बी क्या था, मैक्सिमम ऑफ सेट मैग्नीट्यूड ऑफ a1 मैग्नीट्यूड a1 माइनस b1 कॉमा मैग्नीट्यूड से बोल रही हूँ, मॉडुलस ऑफ a1 माइनस b1 कॉमा a2 माइनस b2,
ठीक है। अब देखो a1 माइनस b1 करो, a1 -2 -4 मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो नेगेटिव आएगा तो हम क्या मैग्नीट्यूड मॉडुलस, सॉरी अदर मैग्नीट्यूड मॉडुलस, तो कॉमा मॉडुलस ऑफ b2 -1 -6, ठीक है। अब तो आएगा मैक्सिमम ऑफ सेट, ये आएगा -6 कॉमा ये आएगा -7। मॉड निकालना है तो मैक्सिमम ऑफ 6,7 मॉडुलस वैल्यू, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आएगा 7, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी a, b 7, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फजी नंबर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फजी नंबर्स के बारे में, ये जो जितना आज मैंने पढ़ा है ये सारा यूज होगा फजी नंबर्स कैसे निकालते हैं। फजी नंबर्स अर्थमेटिक और फजी नंबर्स में यूज है, इसका मेन यूज वहां है। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, जब फजी नंबर्स आएंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी सब निकालने को आता है, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन कैसे निकालना है उसकी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट कि कैसा, कुछ क्वेरीज हो वो भी पूछिए, कुछ सजेशन देना हो प्लीज गिव द सजेशन, प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।